प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है स्वावलंबनम। कहानी को पढ़ते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के ये दोनों आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ का पिता समृद्ध थे, अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में ४४ स्तंभा आसन। 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 ग्वाक्षाः। उनके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा अर्थात खिड़कियाँ। 44 द्वाराणि और 44 द्वार थे। 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन, पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः और वहाँ 10 सेवक थे। निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म और निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ, कृषक दंपत्ति। लेकिन जो कृष्णमूर्ति, उनके माता पिता निर्धन थे और एक कृषक अर्थात किसान रूपी जो दंपत्ति थे, पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उनके घर में आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उनके घर में जो क्या था, आडंबरों से, दिखावे से रहित थे और वो साधारण थे। एकदा श्रीकंठा, एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ, अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने, प्रातः काल 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता, उसके माता पिता स्वशक्त्या अपने शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् श्रुत्वा, एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देख करके श्रीकंठा अकथयत्, श्रीकंठ ने बोला या कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवल इदम एव यही ही मम मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति। तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत सारा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवा कर्म करः। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, कर्म करः सन्ति। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ही बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 कर्मकर हैं। ते च 2 पादौ, वे हैं 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 आँख, 2 श्रोत्रे इति 2 कान, इति प्रतिक्षणं मम सहायका। ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन किंतु तव तुम्हारे भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हैं, नहीं हो सकते। त्वं तो स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, अपने सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबने में ही हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठावदत्,
श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचनों को सुनकर के मम मनसि मेरे मन में महति प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम इच्छामि करने के लिए इच्छा करता हूँ। भवतु, अच्छा जो भी है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, अब क्या है 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि इसमें 2 मित्र होते हैं, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। जब एक मित्र उसका गरीब होता है तो धनी मित्र उसके पास जाता है, तब उसने देखा कि इसके घर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ न तो कोई सेवक है और न ही कुछ बड़ा घर है। तब उस मित्र ने कहा कि मैं आपके अतिथि सत्कार से तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि तुम्हारे यहाँ पर नौकर नहीं है। तब उसके मित्र ने कहा कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, 2 मेरे हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख है, ये मेरे ही हमेशा ही साथ देने वाले मित्र हैं। और हमें क्या होना चाहिए? स्वावलंबी होना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का आधार नहीं समझ करके हमें खुद को स्वावलंबी बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको इसमें किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार से परेशानी होती है तो आप मुझे लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा।